प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। सभी प्यारे साथियों के लिए तो एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। तो सभी प्यारे बच्चे आ जाओ भाई जल्दी से। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चे, आज हमारी क्लास थोड़ा सा पहले हम लोग कर रहे हैं। मतलब हमारी क्लास बाकी दिन अपने समय पर होती है, आज सुबह 8 बजे हमने इस क्लास को किसी कारणवश रखा हुआ है। तो प्यारे साथी, क्लास ऑफ तो नहीं कर सकता था, लेकिन क्लास का टाइम थोड़ा सा चेंज करके मैंने शुरू में कर दिया है, क्योंकि प्यारे बच्चे थोड़ा सा एडजस्ट आज हमें करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो एक दो दिन एडजस्ट अगर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप और हम फिर भी एक ऐसे हैं कि एक दूसरे को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वगैरह में तुम लोग जानते हो कि माहौल ही ऐसा है कि जब उन लोगों ने बुलाया तभी जाना होता है। तो प्यारे साथी, एक बार सभी मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और आज हम लोग इनइक्वलिटी की लास्ट क्लास पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको अब तक इनइक्वलिटी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, बताओ भाई सभी प्यारे साथी। हाँ भाई, तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से। चलो, तो प्यारे बच्चे एक बार थम्स अप करके बताएंगे क्लास एकदम ओके, बेहतर तरीके से चल रही है या नहीं। अब ध्यान से समझना, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि कथन और निष्कर्ष से। कथन जिसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया जिसे हम कथन बोलते हैं। कथन है ए ग्रेटर और इक्वल बी इजिकल टू सी, ग्रेटर और इक्वल डी इजिकल टू ई, ग्रेटर एफ, ग्रेटर और इक्वल जी। यहां पर मैं कुछ कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष लिख रहा हूं, आपको उनके आंसर देने हैं। सही है, तो फिर हम सीधा सा आज के समीकरण वाले क्वेश्चनों पर चले जाएंगे। केवल समीकरण वाले क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, उसके अलावा कुछ भी बचा नहीं है। सही है, हालांकि समीकरण वाले क्वेश्चनों को करने से पहले हमने पिछली क्लास में कितना पढ़ा, किस तरीके से जाना, वो सब हमको पता होना चाहिए। तो हमने यहां पर सबसे पहले लिख दिया कि बी ग्रेटर और इक्वल, बी ग्रेटर, ऐसे लिखो ए ग्रेटर और इक्वल जी। यहां पर हमने लिख दिया ए ग्रेटर और इक्वल जी। यहां पर हमने लिख दिया प्यारे साथी डी ग्रेटर और इक्वल जी, या डी ग्रेटर और इक्वल, डी ग्रेटर और इक्वल, यहां पर हम लोग लिख देते हैं सी ग्रेटर और इक्वल जी। यहां पर हम लोग लिख देते हैं ई ग्रेटर जी, और यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि ए लेस देन ई। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो जल्दी से, कौन कौन से निष्कर्ष सही है, कौन कौन से गलत हैं। सही है, प्यारे साथी एक बार बताएंगे कौन कौन से निष्कर्ष सही होंगे और कौन कौन से निष्कर्ष गलत होंगे। ये सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सही है और कौन कौन गलत हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान से समझना, सबसे पहले मुझे ए से जी तक जाना है, तो मैं ए से जी तक जाऊंगा तो ए यहाँ है और जी यहाँ है। मुझे ग्रेटर और इक्वल चाहिए, तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि जब मैं ए से जी तक जाऊंगा तो मुझे बीच में ग्रेटर भी मिलेगा, और ग्रेटर मिलेगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब हम ए से जी तक जाते हैं तो प्यारे साथी बीच में अगर दादाजी हैं तो पिताजी की थोड़ी चलेगी, तो वो गलत हो जाएगा। सही है, हाँ भाई, तो हमारे सवाल होगा कि पहला गलत है, दूसरा है सी ग्रेटर जी। बताएंगे सही है या नहीं है।
सभी प्यारे साथी बताएंगे सी ग्रेटर जी, तो सी से लेकर जी तक जाना होगा। तो यहां पर ये आएगा ग्रेटर और इक्वल जी, सी ग्रेटर और इक्वल जी। प्यारे साथी बताओ सही है गलत है? तो सी से जी तक, ये भी गलत होगा। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि सी ग्रेटर जी, मेरे प्यारे साथी यहाँ पर ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर दादाजी का चिन्ह है, तो पिताजी की नहीं चलेगी। जिस परिवार में दादाजी मौजूद हैं उस परिवार में पिताजी की नहीं चलेगी, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। सभी मेरे प्यारे साथी अब एक बार तीसरे निष्कर्ष पर आओ, ई ग्रेटर जी। मुझे ई से लेकर जी तक जाना है, मुझे ई से लेकर जी तक जाना है। मेरे प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। तो जब ई से जी तक जाऊंगा तो यहाँ ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर इक्वल है, तो सीनियर कौन है? ग्रेटर यानी दादाजी, तो ये सही होगा। ए लेस देन, ए लेस देन ई। प्यारे साथी ए लेस देन ई की बात कर रहा है, तो यहाँ ए से लेकर ई तक जाएंगे। ये तो वैसे भी गलत है क्योंकि यहाँ पर दूसरी फैमिली का चिन्ह है। दूसरी फैमिली का बोले तो ये चोंच लेफ्ट साइड को है, जबकि हम लोग जानते हैं कि ये राइट साइड को होनी चाहिए थी। ठीक है ना? तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथी, जितने भी प्यारे साथी ऐसे हैं जो अभी तक क्लास में नहीं आए, तो अपने दोस्तों को सभी प्लीज एक बार बता देना कि सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से आ जाएंगे। सही है? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से आ जाएंगे। हाँ भाई, थोड़ा पार्ट गलत लिख गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, उसे सही करा दूंगा मैं। ठीक है ना? उसे सही करा दूंगा। तो प्यारे साथी एक बार जल्दी से आओ। एक्चुअल में टाइम चेंज नहीं प्यारे बच्चे, एक्चुअल में आज है क्या मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्यारे साथी थोड़ा सा चाची जी की दिक्कत चल रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कैंसर है उनको। तो मुझे यहाँ से क्लास लेके अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना था, मतलब 12 बजे के करीब मैं निकल जाऊंगा। तो आप लोगों की क्लास उसके बाद होती है। तो प्यारे बच्चे इस वजह से थोड़ा सा आप आज एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है? तो इस वजह से मैंने क्लास का टाइम थोड़ा सा पहले कर दिया, 8 बजे कर दिया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि डॉक्टरों का कि भाई ये जांच होनी है, इतने बजे होगी, इतने बजे वो डॉक्टर मिलेगा, इतने बजे उस डॉक्टर से मीटिंग करनी है। हाँ, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो प्यारे बच्चे बस वही कॉन्सेप्ट होता है कि जो मैंने आपसे कहा कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें, समीकरण वाले क्वेश्चनों की जो मैं बता रहा था वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या आंसर हो। हाँ भाई ठीक है, जो समीकरण वाले क्वेश्चन है वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे समीकरण वाले क्वेश्चन हमारे होंगे, किस तरीके से आंसर देंगे, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई? तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से समझना। आप ध्यान से समझना कि आगे क्वेश्चन क्या है, कैसे यहाँ पर सवाल है, ध्यान से समझेंगे। एक और स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे। सवाल ने यहाँ पर बोला है कि ए ग्रेटर और इक्वल बी लेस देन और इक्वल सी इज इक्वल टू डी ग्रेटर और इक्वल ई ग्रेटर एफ लेस देन जी। सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कैसे आंसर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कंक्लूजन लिख दिया और कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन है यहाँ पर ए ग्रेटर और इक्वल डी। दूसरा कंक्लूजन है यहाँ पर, दूसरा कंक्लूजन है यहाँ पर सी ग्रेटर एफ। तीसरा कंक्लूजन है प्यारे साथी यहाँ पर, तीसरा कंक्लूजन है यहाँ पर बी लेस देन और इक्वल ई। तो और चौथा कंक्लूजन है, चौथा कंक्लूजन है यहाँ पर सी ग्रेटर और इक्वल ई। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो भाई चारों के चारों कैसे होंगे, सभी प्यारे साथी बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से कि बात समझ में आ रही है। मोहन कुमार लिख रहे हैं सर
क्लास का टाइम यही होता है क्या डेली? मेरे दोस्त बताया तो है डेली यही नहीं होता है। प्यारे बच्चे सभी लोग एक बार बताओ कितना होता है तुम्हारी क्लास का टाइम डेली? सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट करके बताओ। मोहन भाई को ये नहीं पता कि क्लास का टाइम कितना होता है, और मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया मेरे भाई टाइम होता आपका 12 बजे के बाद में, तो मैं 12 बजे जाऊंगा, ये थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। आज आप एडजस्ट कर लो, इस वजह से आज मैंने आपकी क्लास थोड़ी पहले लगा दी है, क्योंकि प्यारे साथी आप लोग समझ सकते हैं कि डॉक्टरों के हिसाब से ही चलना होता है हॉस्पिटल की चीज़ों को लेके, और आदमी मजबूर होता है जब जब उसकी फैमिली का कोई सदस्य वहां पर परेशान होता है, तो आप समझ सकते हैं यार। तो सभी प्यारे साथी एक बार बताओ भाई जल्दी से क्या होने वाला है क्वेश्चन का आंसर। सवाल ने क्या कहा है? ए ग्रेटर और इक्वल डी, तो मुझे ए से चलना है कहां तक? डी तक। मुझे ए से डी तक चलना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो जब मैं ए से डी तक चलूंगा तो कौन कौन मिलेगा? ये ए फैमिली का, ये बी फैमिली का। मुझे ये बताओ कि ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह अलग अलग फैमिली के हैं। जब ये अलग अलग हैं तो प्यारे साथी मैं यही तो बोलूंगा कि पहला वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। बात आ गई समझ में? दूसरा है सी ग्रेटर एफ, तो यहां पर सी से एफ तक जाना है। मेरे प्यारे साथी यहां पर बीच में दादाजी की चल रही है, यानी कि जो बीच में चिन्ह है वो ग्रेटर का है, दादाजी वाला है। तो ये कौन है बच्चे? ये कौन है पिताजी? ये कौन है दादाजी? इनमें सीनियर कौन है? सीनियर कौन है? दादाजी। तो मेरे प्यारे साथी जब दादाजी सीनियर हैं तो ये भी सॉरी, यहाँ पर दादाजी सीनियर हैं और दादाजी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये एकदम सही होगा। आगे है बी लेस देन और इक्वल ई, बी लेस देन और इक्वल ई, तो बी से ई तक जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर ये लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर इक्वल है, तो बी से ई तक जब मैं जाऊंगा तो ये वाली फैमिली और ये वाली फैमिली अपोजिट बन जाएंगी। बोलो हाँ या ना? तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और सी ग्रेटर और इक्वल ई, तो सी से ई पर जाऊंगा तो ये बच्चे और ये ग्रेटर इक्वल, तो चौथा वाला भी सही होगा। कहने का तात्पर्य होगा कि केवल और केवल मेरे प्यारे साथी दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, दूसरा और चौथा सही आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट दिया हुआ है ए ग्रेटर और इक्वल बी, ग्रेटर और इक्वल सी, ग्रेटर डी इजिकल टू ई, ग्रेटर और इक्वल एफ, ग्रेटर जी। और प्यारे साथी यहां पर कंक्लूजन लिखा हुआ है पहला, ध्यान से चेक करके बताना क्या आंसर है इसका। पहला कंक्लूजन लिखा हुआ है बी लेस देन ई। ईमानदारी से बताओ जल्दी से, तुम्हारे हिसाब से सही है या नहीं है? मैंने कहा बी लेस देन ई सही होगा या नहीं होगा? बी लेस देन ई, मुझे बी से ई तक जाना है, चेक करना। बी यहां पर है, ई यहां पर है। जब मैं बी से ई तक जाऊंगा, जब मैं बी से ई तक जाऊंगा तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा? ग्रेटर इक्वल, यहां पर ग्रेटर। मेरे प्यारे दोस्त ये दादाजी सीनियर हैं और यहां भी दादाजी हैं, तो क्या मैं इसे सही कर दूं? पिछले क्वेश्चन में एक बच्चा पूछ रहा है तीसरा कैसे गलत हुआ, ये वाला कैसे गलत हुआ? बी से ई जाना था यार। एक बात बताओ, जब बी से ई जाना था तो ये वाला जो फैमिली है इसकी चोंच लेफ्ट में और इसकी चोंच राइट में, जब दोनों फैमिली बीच में आती है तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है। क्या मैंने आपको नहीं सिखाया था पिछली क्लास में? जब दोनों फैमिली बीच में आएंगी तो प्यारे साथी कंडीशन ब्लॉक होगी। क्या ये पिछली क्लास में नहीं बताया था? 100% गलत होगा। सही है, इस वजह से हमने इसे गलत कर दिया। अब यहां पर ध्यान से समझो, तो जब मैं बी से ई तक जाऊंगा तो ये लेस देन है। मेरे प्यारे साथी यहां पर ये दोनों के दोनों ए फैमिली के थे, जो ऊपर ऊपर बी से ई तक ए फैमिली है और ये है बी फैमिली, तो ये सही कैसे होगा? सर ये तो गलत होगा। सर ये सही कैसे होगा? ये तो गलत होगा। दूसरे पर चलते हैं कि दूसरा क्या है। मेरे प्यारे साथी दूसरे पर चलते हैं, तो दूसरा यहां पर लिखा हुआ है ए ग्रेटर डी, ये सही है कि गलत है? ए ग्रेटर डी ये सही है कि गलत है? हमने कहा
कि जब ए से डी तक जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ए से डी तक ये कौन है, पिताजी, पिताजी और दादाजी। दादाजी ही तो सीनियर होंगे तो दादाजी की ही चलेगी। मेरे प्यारे साथी, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तीसरा निष्कर्ष क्या था? तीसरा निष्कर्ष ध्यान से समझेंगे क्या है। तीसरा निष्कर्ष यहां पर दिया हुआ है ई लेस देन ए। ई लेस देन ए, बताओ ये सही है कि गलत है? जल्दी से बताओ ये सही है या गलत है। सभी मेरे प्यारे वीर एक बार बहुत ही आराम से तसल्ली से बताने की कोशिश करेंगे कि ई लेस देन ए, ई लेस देन ए सही है या गलत है। ई लेस देन ए सही है या गलत है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। बोलो भाई, ई लेस देन ए सही है या गलत है? तो मेरे प्यारे साथी, मुझे ई से ए पर जाना है। सबसे पहली बात यह है कि जब मैं ई से ए पर जाऊंगा तो निश्चित रूप से मैं इस बात को मानूंगा कि मुझे उल्टा जाना पड़ेगा, और उल्टा जाना पड़ेगा तो ये जो चिन्ह है ये भी उल्टे हो जाएंगे। ध्यान से देखो, बराबर वाले पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो चोंच ये राइट को है ये लेफ्ट को हो जाएगी, जो ये राइट को है ये भी लेफ्ट को हो जाएगी, और ये जो राइट को है ये भी लेफ्ट को हो जाएगी। मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर सीनियर हैं दादाजी, वो भी कौन सी फैमिली? बी फैमिली। और यहाँ पर कौन है? दादाजी, वो भी बी फैमिली। तो तीसरा वाला एकदम सही हो जाएगा, तीसरा एकदम सही होगा। सभी प्यारे साथियों को उम्मीद करता हूं ये बात बताने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सही है। और चौथा निष्कर्ष क्या कहता है? चौथा निष्कर्ष समझो। तो चौथा निष्कर्ष यहां पर क्या कहता है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी। चौथा निष्कर्ष यहां पर कहता है ए लेस देन ई। ये बताओ ये सही है कि गलत है? सर ये वाला गलत हो जाएगा। ये वाला गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर आप ए से ई तक अर्थात सीधे जा रहे हैं, और सीधे जा रहे हैं तो ये चिन्ह सीधे ही रहेंगे, उल्टे नहीं होंगे, तो ये गलत होगा। अब हम समझ सकते हैं कि आप यहां तक सब चीज बेहतर और शानदार तरीके से सीख चुके हैं। अब मेरे पास प्यारे साथी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। हम लोग इन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हुआ है। लेकिन उससे पहले हमें ये क्वेश्चन करने हैं जिससे कि हमें ये समझ में आए कि हाँ भाई हम बेहतर अब कर पा रहे हैं। और मेरे प्यारे साथी, उससे पहले एक छोटी सी चीज और जो हम लोगों को समझनी है वो ये है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाले चिन्हों को बढ़िया तरीके से मजबूत कर लेना है। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन मार्क वाले चिन्हों को और आप लोगों को दो क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद हम लोग सीधे समीकरण वाले पर चलेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क वाले पर। उसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन किस तरीके से आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहले इसने एक कथन यहां पर दिया, अर्थात इसने सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। स्टेटमेंट ने बोला, प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी चीज यही है, हाँ सबसे बड़ी चीज यही है कि बच्चों के लिए सबसे बड़ी डाउट, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं प्यारे बच्चे, ये मैंने पहले अपने वीडियो वाले बैच में कराए थे। अब आप लोग कहोगे भैया वीडियो वाले बैच वाले क्वेश्चनों को यहां पर क्यों करा रहे हैं? तो मैं यहां पर एक चीज बोलूंगा कि ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे साथी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि किताबों में ढूंढने से मिलता ही नहीं है। मैं ये कह सकता हूं, अगर आप रीजनिंग की 50 किताब चेक करोगे तो हो सकता है मुश्किल से एक किताब या मैक्सिमम 2 किताब में आपको ये टॉपिक मिले। नहीं तो बच्चों के डाउट यही आते हैं, भैया ये टॉपिक हम प्रैक्टिस कहां से करें, हमारे पास है ही नहीं। तो प्यारे साथी, अगर मैं एग्जाम की बात भी करूं तो रेलवे से पूछता है कभी एक आध क्वेश्चन, इसके अलावा यूपीएसआई, एएसआई इसमें एक आध क्वेश्चन पूछता है, बाकी किसी में क्वेश्चन नहीं आते।
एक्चुअल में ये बैंकिंग का टॉपिक था, लेकिन रेलवे, यूपीएसआई, एएसआई इनमें ये आना शुरू हो गया। अब मैं कंटेंट की बात करूं तो इसका इतना भी कंटेंट किताबों में नहीं मिलता कि मैं आप लोगों से कहूं कि भाई मैं आपको 100 क्वेश्चन दे दूं, 50 दे दूं, मैं आपको देने को 500 क्वेश्चन दे दूं, लेकिन वो सारे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तभी दे पाऊंगा। और ये जो वीडियो वाली क्लास में मैंने कराए थे प्यारे बच्चे, हमारा एक अभी पिछले साल एक बैच आया था ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें मैंने आप लोगों को यही डिक्टो क्वेश्चन कराए थे। इस वजह से ये सारे क्वेश्चन मैंने बनाए थे, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं प्यारे साथी, ये हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है ये हमने सभी के सभी क्वेश्चन कराए। और प्यारे साथी यहां पर ये जो वीडियो वाले एग्जाम में थे, फिर हमने यूपीएसआई का हमारा एक बैच था, विनायक बैच, उसमें भी मैंने बच्चों को वो क्वेश्चन वर्कशीट के लिए दिए। कहने का मतलब ये है कि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें लगभग 150 क्वेश्चन मेरे पास थे और हर एक क्वेश्चन मेरा अपना बनाया हुआ है। तो मेरे प्यारे साथी ऐसा कोई भी सिंगल किताब वगैरह नहीं होती जहां ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा संख्या में मिले, और कई बार देखने पता चलता है क्वेश्चन मिलते हैं तो गलत भी मिलते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैंने टाइप कराए केवल इस उद्देश्य से जब किसी बैच में मुझे टॉपिक पढ़ाना होगा तो मुझे कहीं ना कहीं बच्चों को समझाने में दिक्कत ना हो। तो प्यारे वीर एक बार थम्स अप कर दो, क्या सब कुछ आपकी समझ में प्रॉपर तरीके से आ रहा है? मेरे प्यारे दोस्त किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं? जितना मैंने अब तक पढ़ाया हो सब कुछ समझ में आ रहा होगा? एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। अब ध्यान से समझना, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है H लेस देन I लेस देन और इक्वल S बराबर T। मेरे प्यारे साथी कॉमा यहां पर ये रहा, ये है Y लेस देन R लेस देन और इक्वल O लेस देन T। ये हमारे पास हो गया कथन, ये हमारे पास कथन हो गया। और यहां पर जो अब कंक्लूजन है, 2 कंक्लूजन दे रहा हूं, जवाब देना है आपको। उम्मीद करूंगा कोई गलत नहीं बताएगा। H लेस देन O, H लेस देन O और ये है H लेस देन O, I लेस देन R। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। क्या मामला है? सबको समझ में आ रहा है? सबके थम्स अप आ रहा है? वेरी गुड, बहुत शानदार गुड्डा, बहुत बेहतरीन। चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन और नीचे यहां पर लिखता हूं स्टेटमेंट देकर, आपको बताना है कौन सा सही है। यहां पर लिखा हुआ है M लेस देन O लेस देन और इक्वल N, कॉमा यहां पर लिखा हुआ है, नहीं N के बाद भी कॉमा नहीं है, यहां पर है ग्रेटर S और उसके बाद कॉमा है, कॉमा के बाद है R बराबर E लेस देन T और लेस देन और इक्वल S। मेरे पास प्यारे साथी इसमें भी 2 कंक्लूजन है, इसमें भी 2 कंक्लूजन है। समझने की कोशिश करना कैसे आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर हमने आपसे बोला M ग्रेटर S और O ग्रेटर E। बताओ क्या हो सकता है? दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक एक सही है? एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये चीज ध्यान से समझो। सभी प्यारे साथी बताओ। हाँ भाई, यहां पर ध्यान से बताओ। सभी प्यारे साथी बताएंगे। बेटा प्रैक्टिस किया करो, नहीं तो 1 साल 1.5 साल बाद तो आदमी वैसे भी भूल जाता है। बताओ भाई जल्दी से। तो ये होगा H लेस देन O। तो यहां पर हमने कहा H से O पर जाना है, कैसे जाऊंगा मैं? कैसे जाऊंगा H से O पर? तो मेरे प्यारे साथी H से I इसमें है नहीं, और मुझे जाना है H से O पे, S इसमें है नहीं, T है। तो कॉन्सेप्ट बनेगा H से I से S से T और T से O। तो मेरे प्यारे साथी H से T तक तो मैं जाऊंगा सीधा,
तो h से t तक सीधा, तो ये क्या आया लेस देन, ये क्या है लेस देन इक्वल, ये इक्वल, और t से o पर जाऊंगा उल्टा, तो जो लेस देन है वो ग्रेटर हो जाएगा। और इसी के साथ ये स्थिति हो जाएगी गलत, क्योंकि यहां पर दोनों फैमिली आ चुकी हैं, दोनों फैमिली ब्लॉक इसे कर देंगी। तो पहला वाला सवाल का पहला वाला निष्कर्ष हो चुका है गलत। दूसरा, आई से आर तक जाना है, तो मेरे प्यारे साथी आई से आर कैसे जाऊं, आई से एस, एस से टी, सही है। तो आई से एस, एस से टी, ये जो लेस देन है ये लेस देन ही रहेगा, इक्वल इक्वल रहेगा। आई से आर जाना, तो आई से एस, एस से टी, और टी से ओ, ओ से आर, उल्टे चलूंगा चिन्ह उल्टे होंगे, जो लेफ्ट को है वो राइट को, जो लेफ्ट को वो राइट को। फिर से एक बार ये लेफ्ट वाली चौंच, ये राइट वाली, तो ये स्थिति भी ब्लॉक हो गई। पहले वाले सवाल में दोनों ही गलत हो गए। मुझे बताओ भाई सभी प्यारे साथी, मुझे बताओ किस किस का जवाब एकदम सही है, किस किस बच्चे का जवाब एकदम सही है। सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे। श्याम भाई कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिया करो। बेटा मैंने यही बात बताई है कि ये क्वेश्चन किताबों में, बहुत कम किताबों में, रीजनिंग की 50 क्लास किताब देखोगे तो एक आध दो किताब में ही मिलेंगे। तो मास्टर के लिए खुद बड़ा चैलेंज होता है कि यहाँ कहाँ से क्वेश्चन लाए, कैसे बच्चों को समझाए। वास्तविकता तो ये है, मैंने एक बार वीडियो के टाइम पर बनाए थे ये लगभग 100-150 क्वेश्चन, और प्यारे साथी उन्हीं से ही बच्चों को समझाने का प्रयास करता हूं कि आप लोग बेहतर समझ पाओ। लेकिन ये गारंटी है पेपर में आप गलत नहीं करेंगे अगर क्लास पूरी कर लेंगे तो। अब ध्यान से समझो, यहां पर ये क्या कह रहा है, एम से एस पर कैसे जाएंगे, तो एम से एन, एन से एस। प्यारे साथी ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहां पर तो पहले वाले स्टेप पे ही मैं सीधा जा सकता था, पहला वाला एकदम गलत हो गया। यहां पर ओ से ई पर जाना है, तो ओ से ई कैसे जाऊंगा, ओ से ई पर कैसे जाऊंगा, ओ से एन, एन इसमें है नहीं, ओ से एम है नहीं, ओ से एन, एन से एस, ओ से एन, एन से एस, तो सीधे चलो, ये सीधे, तो ये इधर, ये इधर। प्यारे साथी उसके बाद आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, ये स्थिति भी गलत हो गई। चारों ही, मतलब चारों का मतलब पहले कथन के दोनों निष्कर्ष गलत, दूसरे कथन के दोनों निष्कर्ष गलत। इस तरीके से हमारा सवाल बन चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, चलो कोई नहीं, पहला सवाल इस तरीके से खत्म। दूसरा, यहां पर स्टेटमेंट पर आएंगे एक बार, फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे। स्टेटमेंट क्या है ध्यान से समझेंगे। स्टेटमेंट क्या है, एच लेस देन आई लेस देन और इक्वल एस, कॉमा कॉमा, वाई लेस देन आर, वाई लेस देन और इक्वल ओ लेस देन टी। तो हमारे पास जो कंक्लूजन लिखे हुए हैं एक बार आ जाएंगे। पहला कंक्लूजन, पहला आर लेस देन आई, पहला आर लेस देन आई, और दूसरा कंक्लूजन क्या है, दूसरा कंक्लूजन है आई लेस देन और दूसरा कंक्लूजन क्या है, दूसरा कंक्लूजन है यहां पर, दूसरा कंक्लूजन है वाई लेस देन और इक्वल ओ। सभी वाई लेस देन ओ, वाई लेस देन ओ। बताओ जल्दी से बात समझ में आई कि नहीं। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे, सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे। दोनों निष्कर्ष गलत हैं, दोनों सही है, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है। क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। मुझे चाहिए आर से आई जाना है, आर से आई जाना है, तो आर से आई कैसे जाऊंगा, आर से आई कैसे जाऊंगा, आर से आई। मेरे प्यारे साथी यहां पर आर है लेकिन इसमें आई नहीं है, यहां आई है पर आर नहीं है, दोनों मिलाने पड़ेंगे कॉमन से। आर से वाई पर जाऊं, वाई इसमें नहीं है, आर से ओ पर जाऊं, ओ इसमें नहीं है, टी पर जाऊं, नहीं है। तो यहां पर क्या गड़बड़ है, यहां पर क्या गड़बड़ है कुछ समझ सकते हैं। यहां पर इस गड़बड़ का एक समाधान कुछ भी नहीं है, पहला वाला 100% ही गलत होगा, क्योंकि आर से आई पर जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आर से आई पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा है वाई लेस देन ओ। मेरे प्यारे साथी वाई लेस देन ओ, तो वाई से ओ पर जाना है,
सीधे चलना है तो y से ये लेस देन मिला, ये लेस देन और इक्वल, तो दोनों के दोनों बी फैमिली के हैं, एक दादाजी एक पिताजी, दादाजी और पिताजी में दादाजी सीनियर हैं, दादाजी की ही चल रही है, तो दूसरा निष्कर्ष एकदम राइट हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष एकदम राइट हो जाएगा। प्यारे साथी, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी शानदार और बेहतर तरीके से। सही है भाई, ये बात समझ में आ गई ना? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझते हैं। अब जिन क्वेश्चनों की मैं आप लोगों से बात कर रहा था, जो क्वेश्चन हम लोगों को करने थे, कौन से वाले? समीकरण वाले, उन क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर समझने की कोशिश अब करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको भी चीजें प्रॉपर बेहतर तरीके से समझ में आ सकें। उम्मीद करेंगे आपको भी चीजें प्रॉपर बेहतर तरीके से समझ में आ सकें, तो ध्यान से समझेंगे। पहला यहां पर लिखेंगे एक बार। प्यारे साथी, इसने कहा है कि a@b, ध्यान से समझना ये सवाल बनते कैसे हैं। a@b का अर्थ है a b से छोटा नहीं है, a b से छोटा नहीं है। a@b का अर्थ है a b से छोटा नहीं है। a हैज b का अर्थ है, a हैज b का अर्थ है, a हैज b का अर्थ है a b से ना छोटा है, a b से ना छोटा है, ना छोटा है, ना बराबर, ना छोटा है, ना बराबर है। $a का अर्थ है, $a का अर्थ है ए बी से ना बड़ा है ना छोटा है, ए बी से ना बड़ा है ना बड़ा है ना छोटा है, ना बड़ा है ना छोटा है। a% का अर्थ है, a% का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है। और A*B, एक बचा A*B, इसका अर्थ समझो, इसका अर्थ है ए बी से ना बड़ा है ना बराबर है, ए बी से ना बड़ा है ना बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा है ना बराबर है। ध्यान से समझना कैसे ये क्वेश्चन हमें करने हैं, कैसे समझने हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों से एक चीज बोली, हमेशा ध्यान रखना जीवन में 3 चीजें होती हैं, या तो तुम किसी से बड़े होंगे। भाई एक बात बताओ, 3 स्टेप ही तो हो सकते हैं। ऐसे सवालों को करने का सबसे बेहतर तरीका बता रहा हूं, जिंदगी में 3 स्टेप हो सकते हैं, या तो तुम किसी से बड़े होंगे, या तुम किसी से छोटे होंगे, या ना तो बड़े होंगे ना छोटे होंगे, अर्थात बराबर होंगे। बात आई समझ में? तो 3 चीजें बनी, या तो आप किसी से छोटे हैं, या आप किसी से बड़े हैं, या आप किसी के बराबर हैं। ये 3 चीजें बन सकती हैं। तो मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना, तो यहां पर जैसे इसने सबसे पहले बोला कि A@B का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। ऐसे सवालों में हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पहले जैसे ही रहेंगे, बस हमें इन चीजों के आधार पर चिन्हों को अपनी ओर से बनाना होता है। जैसे इसने बोला कि A@B का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। एक चीज बताओ, अगर छोटा नहीं होगा तो क्या होगा? भाई छोटा नहीं होगा तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, 2 ही बात तो हुई। उसने बोला छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, ए हैज बी, ए बी से ना छोटा है ना बराबर है। बेटा ना तो छोटा है ना बराबर है। एक बात बताओ, हैज का मतलब है ना छोटा है ना बराबर है। ना तो मैं तुमसे छोटा ना मैं तुम्हारे बराबर, तो मैं कैसा रहूंगा? बड़ा रहूंगा, तो इसका अर्थ बड़ा होगा। $A का अर्थ है ए बी से ना बड़ा है ना छोटा है। बेटा ना तो मैं तुमसे बड़ा ना मैं तुमसे छोटा,
इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हारे बराबर हूं, तो बराबर हो गया। A% बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं, मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं, मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं, तो दो स्टेप बन सकते हैं, या तो मैं तुमसे छोटा हूं या मैं तुम्हारे बराबर हूं। कह रहा है ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से ना बड़ा है ना बराबर है। प्यारे बच्चे, इसका मतलब है ना तो मैं तुमसे बड़ा हूं ना मैं तुम्हारे बराबर का हूं, ना बड़ा हूं ना बराबर का हूं, तो सीधी सी बात है छोटा हूंगा। ये सारी की सारी चीजें कि चिन्हों का अर्थ कैसे हमें पहचानना है, वो चीजें तुमको बेहतरीन तरीके से समझ में आई या नहीं आई। और ये बात आप लोग जानते हैं कि ये बड़ा का चिन्ह होता है, ये बड़ा या बराबर का होता है, ये बराबर होता है, ये छोटा होता है, ये छोटा या बराबर होता है, और ये बराबर होता है। सही है, हम ये चीज बढ़िया तरीके से जानते हैं। अब यहां पर हमें एक स्टेटमेंट अर्थात कथन दिया गया है। सवाल में स्टेटमेंट यहां पे मैं लिख देता हूं। मानकर चलो हमें एक स्टेटमेंट दिया कि एच, यहां पर स्टेटमेंट दिया एच हैज आर, और यहां पर इसने कॉमा लगा दिया, बोला आर एट द रेट एल, फिर कॉमा लगा दिया एल, और यहां पर जैसे इसने बोला, थोड़ा इधर लिखता हूं, एच हैज आर, कॉमा, आगे इसने बोला आर एट द रेट एल, फिर कॉमा, L% W, फिर कॉमा, और W स्टार, और यहां पर इसने लिख दिया W स्टार Z। सही है। अब हमसे मेरे प्यारे साथी यहां पर कंक्लूजन बोल रहा है, हमसे यहां पर कंक्लूजन बोल रहा है। जैसे पहला कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन इसने हमसे बोला कि एच हैज एल। दूसरा इसने हमसे कंक्लूजन बोल दिया एच इजिकल टू जेड, और तीसरा हमसे इसने बोला एफ हैज एल। सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करो क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार बताने की कोशिश करो कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। कोई भी दिक्कत नहीं है, बताओ भाई। बताओ सभी प्यारे साथी, क्या आंसर हो सकता है, किस तरीके से हम अपने प्रश्न का आंसर कर सकते हैं बेहतर और शानदार तरीके से। तो यहां पर हमने कहा कि H से L पर जाना है। सबसे पहले आप चिन्हों को बदलो। देखो, इसने यहां पर बोला था हैज, हैज का अर्थ मैंने क्या बताया था, यहां पर अर्थ समझो। हैज का अर्थ था ए हैज बी का अर्थ है ए बी से ना छोटा है ना बराबर है। एक चीज बताओ, ना तो छोटा है ना बराबर है, तो इसका मतलब है बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो यहां पर हमने बड़ा लिख दिया। यहां बोला एट द रेट, ए एट द रेट का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा। परसेंट, परसेंट का अर्थ है बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा। स्टार का अर्थ है ए बी से ना बड़ा है ना बराबर है तो छोटा होगा। हमने जितने भी चिन्ह लगाए हैं, एक बार पुनः समझा रहा हूं कि हमने कैसे कैसे इन चिन्हों को लगाया है। इसने यहां पर हैज बोला है, तो हैज अगर बोला है तो इसने कहा हैज का अर्थ है ए बी से ना छोटा है ना बराबर, ना मैं तुमसे छोटा ना बराबर तो बड़ा हूंगा, बड़ा का चिन्ह लगा दिया। एट द रेट, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, मैं तुमसे छोटा नहीं हूं तो या तो बड़ा हूं या बराबर हूं, तो यहां पर बड़ा या बराबर आ गया। परसेंट, परसेंट का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं तो या तो छोटा हूं या बराबर हूं, छोटा या बराबर। स्टार, स्टार का अर्थ है ए बी से ना बड़ा है ना बराबर, ना मैं तुमसे बड़ा ना बराबर तो छोटा हूं। यही तो कॉन्सेप्ट हुए। इस तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट रखे। उम्मीद करता हूं इतनी बात में तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब ध्यान से सुनो, जब हमने इतना कॉन्सेप्ट कर लिया तो मेरे प्यारे साथी यहां पर हैज का अर्थ ये ग्रेटर है तो ये ग्रेटर ही रहेगा। ये बराबर का चेक करो, तो अच्छा ये बराबर लिख दिया मैंने यहां पे गलती से, कोई नहीं,
यहां पे आना चाहिए था। बराबर का मतलब यहां पर है डॉलर, यहां पर एक बार डॉलर का चिन्ह लगाएंगे। डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ निकालो। डॉलर ये रहा, ए बी से ना बड़ा है ना छोटा, ना बड़ा है ना छोटा, तो बराबर होगा। और हैज का अर्थ हमने अभी बताया ग्रेटर, तो ये ग्रेटर हो गया। अब क्वेश्चन को करने की कोशिश कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन करना है। पहला एच ग्रेटर एल, एच ग्रेटर एल, तो एच से आर, आर से एल, ऐसे ही तो जाऊंगा। एच से आर गया तो ग्रेटर मिला, ग्रेटर, आर से एल गया तो ग्रेटर और इक्वल मिला। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर सही है, पहला वाला सही हो गया। दूसरा कह रहा है एच बराबर जेड, बराबर ऊपर कहीं है ही नहीं। वैसे भी ये तो बच्चे तो कभी सही होते ही नहीं। जब मतलब बच्चे कब सही होंगे, बच्चों की कब चलेगी परिवार में? जब दादाजी और पिताजी दोनों ही परिवार में नहीं होंगे, किसी कारण से कहीं घूमने गए होंगे वो, तो केवल मतलब ये है बच्चे तभी सही हो सकते हैं, बच्चों की केवल तभी चल सकती है जब कोई और ना हो, ना दादाजी ना पिताजी, केवल सब बराबर बराबर के चिन्ह हो, तब सही हो सकती है। यहां पर इसने बोला एफ है, एफ ग्रेटर एल, तो एफ से एल पर जाना है। प्यारे साथी एफ तो इसमें कहीं था ही नहीं, एफ इसमें कहीं था ही नहीं, और जब एफ इसमें कहीं था ही नहीं तो ये कैसे सही हो सकता है? ये भी गलत हो गया। और प्यारे साथी अगर मानकर चलो कि मैं यहां पर इसे ऐसे लिख दूं, मैं यहां पर इसे ऐसे लिख दूं कि जेड, मैं यहां पर लिख दूं प्यारे साथी जेड, जेड, और यहां पर लिखूं हैज, और यहां पर लिखूं एल। अब बताओ ये अब सही है कि गलत है? विक्रम लिख रहे हैं सर इसमें ये कैसे पता चलेगा कि अलग परिवार है? विक्रम पहली क्लास से देखोगे तो सब पता चलेगा। और अगर अगर आज ये तो फिक्स है, खैर अगर का सवाल नहीं उठता, आप आज ही क्लास में आए ये फिक्स है, क्योंकि आप शुरू से क्लास में होते तो अगर का तो मतलब ही नहीं बन रहा था, सब कुछ आपको पता होता। ध्यान से समझो। तो मेरे प्यारे साथी क्या बोल सकता हूं, जेड से एल जाना है तो जेड से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एल। सर जब जेड से डब्ल्यू जाऊंगा तो उल्टा जा रहा हूं, जो लेफ्ट को वो राइट को हो गई। और सर यहां पर जो लेफ्ट को डब्ल्यू से एल भी उल्टा है तो वो राइट को हो गई, ये स्थिति बन गई। हैज की बात करें तो हैज का मतलब ग्रेटर है। इन दोनों के आधार पे दादाजी तो सीनियर है, दादाजी की चल रही है तो ये सही है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेरे प्यारे साथी बात समझ में आई कि नहीं? सवाल समझ में आया कि नहीं? कोई टफ थोड़ा ही है, हर चीज आसान होती है, बस आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। सच मानो कुछ भी टफ नहीं है, सभी बहुत आसान है, बस हमको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। सही है, बहुत सुंदर। अब सुनो तो ध्यान से, अब ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी हुआ, बस एक चीज हमने देखी कि हमें ऊपर वाली जानकारी के आधार पर चिन्हों को बना देना है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी प्यारे साथी, इससे ज्यादा कुछ भी आवश्यकता नहीं होगी। अब ध्यान से समझना कि नेक्स्ट स्टेप क्या है और नेक्स्ट स्टेप में कैसे हम क्वेश्चनों के आंसर करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथी। यहां पर इसने यहां पर एक चीज बोली है कि ए क्वेश्चन, ए यहां पर ध्यान समझना, ए डैश बी डैश सी डैश डी, सही है, सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश जी डैश एच। मैं यदि सी ग्रेटर और इक्वल एफ, सी ग्रेटर और इक्वल एफ निश्चित रूप से सत्य है, निश्चित रूप से सत्य है, निश्चित रूप से सत्य है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान से समझो, कह रहा है बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही होगा। सभी प्यारे साथी एक बार समझने की कोशिश करना कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है।
तो यहां पर हम 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रहे हैं, ध्यान से समझना है। और क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। इसने कहा ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस देन, इक्वल और ग्रेटर इक्वल। दूसरा है इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, लेस देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर, लेस देन इक्वल। आगे है ग्रेटर, इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल। और आगे है ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ग्रेटर। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने यहां पर क्या बोला है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने यहां पर क्या बोला है। सवाल ने यहां पर बोला है कि जो खाली स्थान है उन पर कौन से ऑप्शन को रख दूं ताकि मेरा यह समीकरण सही हो जाए, ताकि मेरा यह समीकरण सही हो जाए कि C ग्रेटर और इक्वल F में कौन निश्चित रूप से सत्य है, कौन निश्चित रूप से सत्य है। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर ये खाली स्थान के स्थान पे पेपर में क्वेश्चन मार्क भी लगा सकता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस जल्दबाजी में गलती हो जाती है, सो नहीं होनी चाहिए। आराम से क्वेश्चन समझना है। देखो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पेपर में करना है। जैसे हमें C से लेकर F तक जाना है, तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, जब मैं क्वेश्चन को करूंगा C से, तो यहां से C और F यही तो है, सही है भाई, यही तो है। तो मुझे एक बात बताओ कि C के पहले कितने क्वेश्चन मार्क हैं, C के पहले कितने, भाई टोटल जो क्वेश्चन मार्क हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 हैं, टोटल जो है वो 7 हैं। तो टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7, हर ऑप्शन में 7 ही चिन्ह है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, C से पहले, भाई अगर बात C से लेकर F तक है तो मुझे C और F के बीच के ही तो चेक करने, और कोई तो चेक नहीं करना। तो मुझे C से F के ही चेक करने। तो मुझे एक बात बताओ, C से F के करने, तो C से पहले 2 क्वेश्चन मार्क हैं, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये शुरू के 2 हटा दो, इनको चेक ही नहीं करना। और F के बाद भी 2 हैं तो इन 2 को हटा दो, इनको भी चेक नहीं करना। तो मुझे चेक करने केवल ये बीच वाले, सही है कि नहीं है। तो प्यारे साथी, मुझे C और F के बीच में कौन सा ज्यादा बढ़िया चिन्ह बनाना है, ग्रेटर और इक्वल, अर्थात पिता वाला। तो इसका मतलब ये है कि पहला ऑप्शन में तो ये दोनों के दोनों फैमिली आ रही हैं, तो गलत हो गया। इसमें यहां दोनों फैमिली आ रही तो गलत है। यहां तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जब ये दादाजी का चिन्ह है, ग्रेटर है, तो पिताजी का कैसे सही होगा, यहाँ दोनों पिताजी है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बताओ भाई, बात आई समझ में कि नहीं? आसान है ना, कुछ भी कठिन नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। अब ध्यान से समझो, अब समझो कि जैसे मुझे और कोई क्वेश्चन पूछना हो आपसे, जैसे मुझे कोई और क्वेश्चन पूछना हो, जैसे मान के चलो कि इस क्वेश्चन में मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई हमने कहा कि एक मिनट, हाँ ठीक है, हमने आप लोगों से कहा कि भाई डी ग्रेटर एच, डी ग्रेटर एच में कौन है, तो डी से एच कहाँ है, डी से एच ये रहा, सही है, तो डी से एच ये रहा। तो भाई डी से एच यानी 1 2 3 4, लास्ट के 4 चाहिए, तो 1 2 3 4, सर ये दोनों ब्लॉक हो गए, अलग अलग फैमिली है। यहां पर सर ये भी अलग फैमिली है, तो सर यहां पर डी ग्रेटर और क्या बोला है, डी ग्रेटर एच, लेकिन इसे इस बार ऐसे कर लेना। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर लास्ट के 4 में 1 2 3 4, यहां पे ये भी ग्रेटर इक्वल, ये भी ग्रेटर इक्वल, तो ये भी गलत है,
दोनों ग्रेटर इक्वल है, और ये वाला ग्रेटर है, इस वजह से डी ऑप्शन सही है। कहने का मतलब यह है कि वहीं पर चेक करना है जहां जिस स्टेप में चीजें बोली गई हैं, तो आपको कभी भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी, आराम से कर सकते हैं, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये आपका टॉपिक था, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। सही है, आज तो सर सलूट मारने का मन कर रहा है लेकिन आप सामने नहीं हो चलो कोई नहीं, आपको समझ में आया, ये पर्याप्त है। बेटा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इसके आपको नहीं मिल पाएंगे ज्यादातर किताबों में, तो वो प्रैक्टिस के लिए भी मैं क्वेश्चन उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।